आज हमारे राम आ गए हैं। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं। इस पे अगर मुझसे पूछे तो मैं इस पे हिंदू बरादरी और हिंदू भाइयों को अपने सबको मुबारकबाद दूंगा, और इस पे ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। गिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए हैं। आज हमें सदियों के उस धैर्य की धरोहर मिली है। हमें श्री राम का मंदिर मिला है। नरेंद्र मोदी अपनी पर्सनल कैपेसिटी में के अंदर वो हिंदुइज्म को प्रैक्टिस करें, वो क्रिश्चियनिटी को प्रैक्टिस करें, वो इस्लाम को प्रैक्टिस करें, ये तो उनको एक जाती हक है उनका। इतने बड़े 500 वर्षों की तपस्या जो है वो पूरी हो। मैं पाकिस्तान के तमाम हिंदू भाई बहनों को जय जय श्री राम पहुंचाना चाहती हूँ। और दीप जलाएं, वो लोग दिया अपने घर में जरूर जलाएं। भाई हम जितने भी लोग जो भगवान राम पर आस्था रखते हैं उनके लिए बहुत बड़ा दिन है। आज इंडिया की एक बड़ी तादाद सपोर्ट कर रही है, समझ रही है कि जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं दैट इज गुड, तो लेट इट बी, उनको करने दें। हमें उन चीजों से क्या गर्ज है। इनॉग्रेशन की जा रही है जिसमें बहुत ज्यादा लोगों ने शिरकत की है, ना सिर्फ नॉन मुस्लिम कंट्रीज के जानब से बल्कि मुस्लिम कंट्रीज के एम्बेसडर भी आ रहे हैं। और जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। फाइनली भगवान श्री राम जी के भव्य मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से हो गया है। और दोस्तों मेरे आसपास भी भगवान श्री राम जी के जन्मभूमि पर मंदिर बनने के उपलक्ष्य में बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। आप लोगों के आसपास भी किए गए होंगे। और आप लोगों ने जिस तरीके से भी इस मंदिर इनॉग्रेशन की सेलिब्रेशन किया है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन दोस्तों आज का दिन पूरा हिस्टोरिक रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो स्पीच थी दोस्तों वो भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त थी, अगर आप लोगों ने सुना हो। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी ने बताया कि कैसे अयोध्या में भगवान श्री राम जी का मंदिर बनना सामाजिक एकता का प्रतीक है। कई लोग दोस्तों बांटने पे लगे हुए हैं कि मुसलमान दुखी हो गए तो ये दुखी हो गए, वो दुखी हो गए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने स्पीच से सभी लोगों को संतुष्ट कर दिया। और दोस्तों पाकिस्तान मीडिया में भी इस मंदिर को लेकर उतना नकारात्मक खबर नहीं फैलाया जाता था जैसे पहले फेक प्रोपागेंडा किया जाता था। स्टिल पाकिस्तान से ज़्यादा दोस्तों भारत में जलने वाले हैं उनके प्रोपागेंडा वाले वीडियो और मैसेजेस देखे जा रहे हैं सोशल मीडिया पर, वो जल के राख हो गए हैं। लेकिन भव्य मंदिर का इनॉग्रेशन इस समय दुनिया में वायरल चल। सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम तो सबके हैं। राम वर्तमान नहीं, सिर्फ वर्तमान ही नहीं, राम अनंत काल है। टाइम तो हर एक जिक्र कर रहा है अयोध्या राम टेम्पल का, कि मतलब ये है कि इनॉग्रेशन की जा रही है। बहुत से लोग, मतलब मोस्टली जो मैंने मेजोरिटी देखी है, इवन मुसलमानों से भी अगर मैंने बात किया तो वो यही कहते नजर आ रहे हैं कि भाई ठीक है, अच्छी बात है, हमारे मस्जिदें भी बन रही हैं, अगर मंदिर बन रहे हैं तो इसके अंदर इशू नहीं है। और फिर अयोध्या राम टेम्पल की अगर हिस्ट्री को देखें तो बहुत पुरानी हिस्ट्री है। ये कोई आज की 100 साल पहले की, 200 साल पहले की, 500 साल पहले की नहीं, बहुत पुरानी हिस्ट्री है। एक एंटायर नेशन वो जो हिंदू वैल्यूज और हिंदू रिलीजन को अडॉप्ट करना चाहती है, एम्ब्रेस करना चाहती है, तो लेट इट बी। देन द वर्ल्ड खुद ही उनको जज करती रहेगी। और दुनिया देखें, क्या जो बाइडेन, एमैनुअल मैक्रोन, शी जिनपिंग, मोहम्मद बिन सलमान, क्या इन लोगों ने इंडिया के साथ ताल्लुकात को चेंज किया? बिल्कुल चेंज नहीं किया। सारे के सारे बड़े जबरदस्त ताल्लुकात उनके साथ लेके बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि क्या करना है। उनको पता है कि इंडिया हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है। ठीक है जी। अब होगा क्या? अब जारी बात है, जो राम मंदिर की सारी जो मैसेजिंग अगर आप देखें, वो एक सोशल वेलफेयर और डेवलपमेंट की मैसेजिंग है। ठीक है जी। और उन्होंने क्योंकि अयोध्या के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी अनाउंस किए हैं, यूपी के अंदर उनका बड़ा कंट्रोल है प्रॉपर। एक वो जिसे कहते हैं ना, ही इज रिप्रेजेंटिंग बेसिकली एक सॉफ्ट हिंदू नेशनलिज्म को वो लेके चलना चाहते हैं।
तो लेट इट बी, हमें इन चीज़ों से कोई गर्ज नहीं। हमें पाकिस्तानियों को इस चीज़ से समझ होनी चाहिए कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट कहाँ पे उसको हो रहा है। आपने आज देखा भी होगा कि राम मंदिर की इनॉग्रेशन पे एक कश्मीरी बच्ची, एक यंगस्टर बच्ची निकल के आती है, राम भजन खुद गाती है, राम भजन उन्होंने लिखा हुआ होता है, और किस तरीके से वो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रेज कर रही हो। तो ये एक बहुत बड़ा थप्पड़ है पाकिस्तानी उन लोगों के लिए, उन जाहिल लोगों के लिए जो हमेशा ये बोलते थे कि कश्मीरी जो है वो खुश नहीं है, वो ये नहीं है। भाई अगर कश्मीरी खुश नहीं होता, अगर कश्मीरी पे जुल्म होता, तो वो एक मुस्लिम लड़की थी, छोटी मुस्लिम लड़की, नहीं आती आज राम भजन नहीं गाती, आज मोदी जी को प्रेज नहीं करती। मैं बोला कि आपको कैसा लग रहा है? ऑब्वियसली मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, बिकॉज मैं एक भारतवासी हूँ, और जितने भी हमारे सनातनी भाई बहन है उनका बहुत एक लंबे अरसे का, मतलब एक कहते हैं ना कि अब अगर हम कल ही नाज़ा इलाही खान जी से मेरी बात हुई थी, तो वो यही कह रही थी कि हम लोग मुस्लिम होते हैं, लेकिन जब हम काफी ज्यादा स्ट्रगल्स के बाद रमजान होता है, हम 30 दिन रोजा रखते हैं, काफी ज्यादा स्ट्रगल्स के बाद हमें ईद आती है, 30 दिन के बाद वो ईद आती है, और वो ईद हमारे लिए बहुत खुशी का त्योहार होता है, बहुत मुकद्दस त्योहार होता है। तो सेम उन्हीं के लिए भी, क्योंकि हर किसी के अपने अपने रिलीजियस सेंटिमेंट्स होते हैं, हिंदूज के भी अपने रिलीजियस सेंटिमेंट्स होते हैं, तो जब हमारे सेंटिमेंट्स है उन लोगों के क्यों नहीं है? क्योंकि एक लंबा वेट था, एक लंबे अरसे का वेट था, बिकॉज यहाँ पे हर एक रिलीजन का बंदा, हर एक भारतवासी की खुशी, हर एक भारतवासी की जीत को सेलिब्रेट करता है। तो ऑब्वियसली कश्मीर इज ऑल्सो सेलिब्रेटिंग। आप, मुझे उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना ही मुझे, ना ही हर एक कश्मीरी को, ना ही किसी भारतवासी को, बिकॉज जो जाहिल लोग हैं, जो खुद से ही हारे हुए लोग हैं, उनको क्या ही हराना, जो खुद से ही नाराज लोग हैं, जो खुद से ही टूटे हुए लोग हैं, उनको क्या हराना, उनको क्या नीचा दिखाना, जो जिनका नीचा ही नहीं है, कुछ जो ऑलरेडी बहुत नीचे गिर चुके हैं, उनको क्या ही नीचा, जिन्होंने इंसानियत को शर्मसार किया है, उनके लिए क्या ही दिखाना, उनको क्या ही हम दिखा सकते हैं। तो आई डोंट केयर व्हाट पाकिस्तानी थिंक, जो चीजें हो रही है वर्ल्ड नोज, और पूरा देश, पूरा संसार जानता है कि आज कश्मीर में क्या चल रहा है। वो तो उस लड़की को भी मुस्लिम नहीं कहेंगे जिसने राम भजन गाया है, जो उड़ी से बिलोंग करती है, वो तो उसको भी मुस्लिम नहीं कहेंगे। वो क्या ही जानते हैं फैक्ट्स के बारे में, वो क्या ही जानते हैं नॉलेज के बारे में, उनको क्या ही पता है एजुकेशन क्या होती है, उनको जो पढ़ा है। भाई आप मुझे बोलो, ठीक है मुसलमान, हम भी किस पे बिलीव करते हैं? आपने किसको देखा है? आप किस पे बिलीव करते हैं? इज देयर एनी प्रैक्टिकलिटी इन योर रिलीजन टू? अगर प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो प्रैक्टिकलिटी तो किसी को भी नहीं पता है। ओ कम ऑन, मैं पाकिस्तानियों के लोगों को ये बोलना चाहूंगी, पाकिस्तानियों को बोलना चाहूंगी, प्लीज ग्रो अप। और अगर आप ग्रो अप नहीं हुए तो आपको ऐसे ही, मतलब एज ए जोक और एज एन एंटरटेनमेंट की तरह यूज किया जाएगा, देखा जाएगा। इवन इंडियंस देखते भी है, इंडियंस बोलते भी है कि हम इनको बस एज एन एंटरटेनमेंट। आपने देखा है उनकी कई बात वैलिड है, वो अगर कोई बात करते हैं वैलिड रहती है किसी इंटरनेशनल फोरम पे, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर स्टूपिडिटी। उनके माइंड्स में जो शिट भरा हुआ है ना, आई थिंक उनको वो शिट बाहर निकालना चाहिए। That only then they can prosper, they can get a successful country, जिसको हम कह सकते हैं वो एक बना सकते हैं। They can make a successful Pakistan, otherwise they will get destroyed, और वो बहुत ही ज्यादा डिवेस्टेड बन जाएगा, डिवेस्टेटेड कंट्री बन जाएगी। और आने वाले समय में हम देख। जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम। तो दोस्तों बहुत बहुत बधाई हो, सैकड़ों वर्षों के अथक परिश्रम, त्याग, बलिदान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हो गया। और दोस्तों आप लोगों ने भगवान श्री राम जी की जो प्रतिमा है वो आप लोगों ने जरूर देखी होगी, मनमोहक प्रतिमा है, आप लोग साइड में भी देख सकते हैं भगवान श्री राम जी की वो प्रतिमा। और दोस्तों आज ये प्रतिमा कल शाम से ही और आज पूरे दिन, मतलब फ़ोन आप अगर एक बार स्क्रॉल कर रहे हो, कोई भी सोशल मीडिया देख रहे हो, तो सिर्फ और सिर्फ यही प्रतिमा आ रही है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इस समय जितना भी सोशल मीडिया भरा पड़ा है पूरे दुनिया का, उसमें से दोस्तों मोर देन 50% सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री राम जी की ये तस्वीर ही सर्कुलेट हो रही है। तो ये है भगवान श्री राम जी की शक्ति। दोस्तों जो भी व्यक्ति भगवान श्री राम जी को जानता है वो सिंपली भगवान श्री राम जी से नफरत कर ही नहीं सकता है। और दोस्तों भगवान श्री राम जी के इस मंदिर बनने के सेलिब्रेशन आप लोगों ने किस तरीके से किया और आप लोगों के आसपास क्या हो रहा है वो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों अगर मैं अपना बताऊं तो दोस्तों हमने अपने आसपास एक छोटा सा कार्यक्रम भी किया था, कीर्तन वगैरह भी हो रहा है हमारे आसपास, और भी मतलब जिसको जो हो रहा है लोग कर रहे हैं, समाज कल्याण के लिए कोई
कीर्तन करवा रहा है, भजन करवा रहा है और भी बहुत सारे दान दक्षिणा लोगों को खाना खिला रहे हैं। ऐसे सारे कार्यक्रम हो रहे हैं।